दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे और ताजे फल और सब्जियां खाएं, लेकिन क्या वाकई आप अच्छे फल और सब्जियां खा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन सब्जियों को खा रहे हैं, उन फलों को खा रहे हैं जो कि आपकी और आपके अपनों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको सावधान कर रही हूँ, क्योंकि यही मेरा फर्ज है। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे किसी भी फल या सब्जी को खाएं जिससे आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार में ऐसे फल और सब्जियों की कोई कमी नहीं है जिन्हें केमिकल के जरिए धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिन्हें आप ये सोचकर तो खरीद लेते हैं कि इन्हें खाने से आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपके बच्चे जो है वो सेहतमंद रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ताजे फल और सब्जियों की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। मालूम चलेगा कि फल और सब्जियों की पहचान किस तरह से होनी चाहिए। आप अपनी जेब से पैसे देते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप घर अपने साथ बीमारियां ला रहे हैं, मौत ला रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सतर्क करूं, सावधान करूं कि ऐसे फल और सब्जियों से आप कोसों दूर रहें जो कि आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बहुत गौर से मुझे सुनिए, बहुत गौर से मुझे समझिए, क्योंकि आज के बाद आप ताजे फल ही घर लाएंगे, ताजी सब्जियां ही घर लाएंगे। ताजे फल और सब्जियों की पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे तो जरूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप केमिकल से भरे फल और सब्जियां अपने घर ला रहे हैं तो क्या क्या नुकसान आपको अपनी जिंदगी के साथ उठाना पड़ सकता है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं कोई भी बात बिना रिसर्च के नहीं करती हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ, इसलिए जो भी बात मैं आपके सामने रखती हूँ वो 100% जांच के बाद ही रखती हूँ। मैंने खुद अपने करियर में ऐसी कई खबरें पढ़ी हैं जहाँ पर केमिकल से पके फलों को खाने के बाद, केमिकल युक्त सब्जियों को खाने के बाद इंसान को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ी है। इंसान को कई खतरनाक इसके नतीजे झेलने पड़े हैं। इसलिए मैं जो भी कह रही हूँ वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है। एक्सपर्ट से बात करने के बाद की बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि केमिकल से पके हुए फल और सब्जियों को अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके आंतों में जलन हो सकती है, आपको उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है और सबसे बड़ी बात आपको फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है, जिसके बाद आपकी हालत गंभीर हो सकती है। हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप फिर भी इसे काफी हद तक सह लें, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए, दिल के मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इसे सह पाना बेहद मुश्किल भरा होता है और कई बार तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे इन केमिकल युक्त फलों और सब्जियों का असर दिमाग पर तक होने लगता है। याददाश्त कम होने की भी कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जिन केमिकल युक्त फलों को आप बच्चों को बड़े चाव से देते हैं वो आपके बच्चे के विकास पर बुरा असर डालते हैं। और इतना ही नहीं, जब किसी बीमार शख्स को आप ये फल खिलाते हैं तो उस दौरान उसको दी जाने वाली दवा तक का असर भी कम हो जाता है, जिसे कार्बाइड केमिकल फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। तो इन तमाम नुकसानों को जानने के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ताजे फल और सब्जियों की पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। जब हम फलों की बात करते हैं तो अमूमन सेब खरीदना हर कोई पसंद करता है। हाँ, महंगे जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अगर इससे सेहत संवर सकती है तो क्यों ना सेब खरीद लिया जाए। और डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं कि सेब कई बीमारियों से बचाता है, और ऐसा होता भी है, लेकिन वही सेब आपकी सेहत को सेहतमंद कर सकता है जो कि ताजा होगा। इसलिए सेब खरीदते वक्त आप एक बात का खास तौर से ध्यान रखें। अमूमन जो भी सेब खरीदने जाता है तो वो सबसे पहले उसकी चमक देखता है, उसे लगता है कि लाल लाल सेब हैं, सीधा शिमला से आए होंगे। अमूमन जब हम सेब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि सेब कितना लाल है, कितना चमक रहा है, और यही खरीदने का सबसे बड़ा पैमाना इसे बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा चमक रखने वाला सेब ही ताजा है तो फिर आप सरासर गलत हैं। लेकिन अगर आप सेब की चमक पर जा रहे हैं तो ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो लाल लाल सेब आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर हो सकता है कि केमिकल की एक मोटी परत चढ़ाई गई हो। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा सेब खरीदे और आपके मन में किसी भी तरह की शंका हो तो उसके ऊपर चढ़ी परत को जरा रगड़ कर देखें, यकीनन आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा सेब अंदर से खराब हो, और अगर खराब नहीं भी है तो आपकी उंगलियों के नाखून में आपको सीधे तौर पर मोम महसूस होने लगेगी। और अगर आपके रगड़ने से भी असर नहीं हो रहा तो आप उस सेब को गुनगुने पानी में 2 से 3 मिनट के लिए जरूर डालिएगा। अगर उसके ऊपर की कोटिंग निकल जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है।
अब बात करते हैं हम केले की। जी हाँ, केला एक ऐसा फल है जिसे लोग खाना पसंद करते हैं, बच्चों को खिलाते भी हैं। लेकिन केला खरीदते वक्त जानते हैं दोस्तों आप क्या गलती करते हैं? आप देखते हैं कि केले कितने बड़े बड़े हैं, केले कितने मोटे हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसे केलों को रातों रात पका लिया जाता है कि केला हद से ज्यादा पीला ना हो, उस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे ना हो, वो इतना मोटा और लंबा ना हो कि देखने में तो आपको अच्छा लगे लेकिन अंदर उसके सिर्फ और सिर्फ केमिकल हो। इसलिए केले को खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केला सामान्य पीला रंग का हो, केले का साइज भी हद से ज्यादा बड़ा ना हो, केला बहुत ज्यादा मोटा ना हो, क्योंकि वही केले नेचुरल तरीके से उगे होते हैं। गर्मियों का महीना आ गया है, जाहिर सी बात है हर कोई चाहेगा कि आम खाएं। भाई यही तो आने वाले कुछ महीने हैं जब आम लोग भरपूर जमकर खाते हैं। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर उस वक्त सामने आती है जब लोग अपना बैलेंस बढ़ाने के लिए केमिकल युक्त आम को बाजार में बेचते हैं और जिसकी वजह से लोग उसे खाकर अपनी सेहत का बंटाधार कर लेते हैं। इसलिए जब भी आप आम खरीदें तो ध्यान रखिएगा उसके छिलके हरे होने चाहिए। आम को बहुत हल्का सा दबाकर भी आप देख सकते हैं, काले धब्बे उसमें ना हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि पहचानना जरा मुश्किल होता है कि केमिकल युक्त आम कौन से हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा अगर खुशबू आ रही हो तो फिर समझ जाइएगा कि इसे सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। अब बात करते हैं तरबूज की। जी हाँ, वो तरबूज जिसमें 92% यानी कि 92% पानी होता है। लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि आधी गर्मियां तो तरबूज खाकर ही लोगों की कट जाती है, जो कि काफी सेहतमंद भी साबित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में लोग तरबूज को लाल बना रहे हैं, लोग तरबूज को ज्यादा वजनदार बना रहे हैं, लोग तरबूज को इस आकार का बना रहे हैं कि आप उसे देखते ही खरीद लें और फिर आपकी सेहत के साथ होता है वो जिसका अंदाजा आप खुद भी नहीं लगा पाते। आप बच्चों को बड़े चाव से वो खिलाते तो हैं, लेकिन अफसोस बच्चा सेहत बना नहीं रहा होता है, बिगाड़ रहा होता है। ऐसे में ध्यान रखिए, जब आप तरबूज खरीदें तो उसे जरा थपथपा कर देखें। अगर खोखली आवाज आ रही हो तो तरबूज ना खरीदें। तरबूज वजन से भारी होता है, तो वजन आपको नेचुरल लगे तो उसे खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग तरबूज को काट कर देखते हैं, अगर वो पूरी तरह से लाल नजर आता है तो फिर उसे खरीद लिया जाता है। पर आप ध्यान रखिए, केमिकल युक्त तरबूज अक्सर हद से ज्यादा लाल रंग के होते हैं। अगर तरबूज हल्का लाल रंग का भी दिखाई दे रहा है तो उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लाल दिखने वाला तरबूज अक्सर केमिकल युक्त निकलता है। सुबह सुबह अक्सर लोग खाली पेट पपीता खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए काफी अच्छा बताया जाता है। लेकिन लालची लोग पपीते को भी नहीं छोड़ते, उसे ज्यादा से ज्यादा बेचने के चक्कर में इस तरह से बना दिया जाता है कि उसमें केमिकल के अलावा कुछ नहीं होता। जी हाँ, इसलिए पपीता खरीदते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा पिलपिला ना हो, और पपीता खरीदते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सफेद धब्बे ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसे पपीते खराब होते हैं। अगर पपीता पीला होने के साथ साथ हरे रंग का दिखाई दे रहा है या फिर कच्चा है तो भी आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे तो पीला पपीता अच्छा होता है, लेकिन इस तरह के पपीते को खरीदना भी फायदेमंद होता है। साथ ही पपीते का वजन ज्यादा होता है, जब आप उसे उठाते हैं तो वो आपको हल्का नहीं लगना चाहिए। ज्यादातर लोग फलों को खरीदने से पहले उन्हें सूंघते हैं, उन्हें लगता है कि जितनी अच्छी खुशबू आएगी फल उतने ही ताजा और फायदेमंद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फलों को सूंघना सही नहीं होता, क्योंकि कई बार आपकी इसी आदत का फायदा उठा लेते हैं वो लालची लोग जो कि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो फलों में इस तरह की खुशबू डालते हैं कि आपको लगता है कि ये फल ताजा हैं, इसलिए खुशबू पर ना जाएं। सब्जियों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अमूमन हर सब्जी अगर हरी है तो हमें लगता है कि वो ताजी है, उसे आसानी से खाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जड़ों वाली सब्जियों को जब आप खरीदते हैं ना तो एक काम जरूर करें, पैराफिन में भीगे हुए कॉटन का कपड़ा लें और इससे सब्जियों के ऊपरी हिस्से को जरा रगड़ने की कोशिश करें। और यकीन मानिए, अगर सब्जी में हरा रंग केमिकल के जरिए लगाया गया है तो वो आपके कपड़े पर धीरे धीरे आने लगेगा। इससे आप समझ जाएंगे कि सब्जी में मिलावट है भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाग धब्बे वाले फल लेने से बचें। तो ये कुछ आम बातें हैं, लेकिन बेहद खास बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए अगर आप फल और सब्जियां खरीदते हैं तो यकीनन आप फायदे में रहेंगे।